बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता 3 दिन में पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हुई और आज लगता है कि हालात मामूल के मुताबिक वापस आ चुके हैं। लेकिन क्या सियासी हालात और मामलात भी मामूल के मुताबिक हो जाएंगे? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को ना सिर्फ ये कि गैर कानूनी करार दिया गया बल्कि उन्हें रिहा किया गया और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कस्टडी में रखा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तमाम केसेस में ज़मानत दे दी है और साथ ही उन्होंने पुलिस को और हुकूमत को उनको किसी भी जो केसेस उनके ऊपर रजिस्टर्ड हैं जिसका खान साहब को इल्म है या नहीं इल्म उनमें गिरफ़्तार करने से रोक दिया है और पीर को वो अपने जो उनके ऊपर केसेस हैं उसमें दोबारा अदालत से रुजू करेंगे। अब ये जो सारा मामला है इस पर हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि अदलिया जानिबदार है और अदलिया इमरान खान साहब को गैर मामूली प्रोटोकॉल और रिलीफ दे रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया वो तरीका ना सिर्फ इंतहाई भोंडा था बल्कि उसी वक्त हम कह रहे थे कि ये हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट बन जाएगी, नैब के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट बन जाएगी। कुछ तबादले भी हुए हैं। कोर कमांडर हाउस जो लाहौर जिस पे हमला हुआ था, जिस पे धावा बोला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, उनको भी तब्दील कर दिया गया है। डीजी नैब को भी तब्दील कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में जो बज़ाहिर नज़र आता है कि हुकूमत अभी तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम कार्रवाइयों में अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रही है। इसकी वजह उनकी जो कानूनी टीम है वो नालायक है। इसकी वजह जो है वो उनके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है या इसकी वजह यह है कि ये मामलात कोई और देख रहा है जिसकी तरफ बाज़ वफाकी वज़रा इशारा करते हैं। वो कहते हैं हमें मालूम नहीं है कि परवेज़ इलाही के घर पर किसने धावा बुलवाया पुलिस का, और इसी तरह से इस तरह की गिरफ्तारियों से भी लालमी का इजहार किया जाता है। तो मामलात पाकिस्तान में बहुत संजीदा हैं और इन्हीं संजीदा मामलात में एक तरफ जहाँ पे इमरान खान साहब को आज बहुत बड़े रिलीफ मिले हैं, कल भी बहुत बड़े रिलीफ मिले थे कोर्ट से, वहीं पे पीडीएम का आज अहम इजलास हुआ और मौलाना फजल रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़े एहतजाज और धरने का ऐलान कर दिया है। क्या हम वाकई में अनारकी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जब मुख्तलिफ जमातों के सपोर्टर्स सड़कों पर होंगे? आज तक तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो कि अपोजिशन की जमात है और उनका बनता भी है कि वो एहतजाज करते रहें, लेकिन हुकूमत में होते हुए अगर पीडीएम और दीगर जमातें सड़कों पर एहतजाज करेंगी तो इसका मतलब है कि मुल्क में क्यास बढ़ेगा, इसमें गैर यकीनी की जो सूरत हाल है उसमें इजाफा होगा। तो सैनिटी कैसे प्रिवेल होगी, ये वो बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज काबीना की एक लंबी बैठक हुई और उसमें जो एमरजेंसी के ऑप्शंस का जिक्र है, क्या लीगली एमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, बड़ी तकसीम है और इमरान खान साहब और अदलिया का जो गठजोड़ है उससे हुकूमत बड़ी परेशान है और उन्हें लगता है कि अदलिया जो है वो एक दीवार बन गई है इमरान खान साहब के सामने और हम तमाम तर कवानीन चाहे वो मेरिट पे हैं और जो केसेस बने हुए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मेरिट के बावजूद भी हम इमरान खान साहब तक कानून जो है वो अपने हाथ डालने में अभी तक नाकाम है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है इसमें क्या हुकूमत मज़ीद कोई ब्लंडर्स करेगी? उनको करने नहीं चाहिए। जब अदालत मना कर रही है तो फिर उनको इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? और नैब के कवानीन में अब बहुत सारी तरमीम हो चुकी हैं तो हुकूमत को भी अब थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए और इमरान खान साहब को भी अपने ऊपर जो केसेस हैं उसमें जहाँ पे तहकीक और तफ्तीश के लिए उनके ताउन की ज़रूरत है उनको ताउन फराहम करना चाहिए। दोनों साइड्स पे अब बड़ी जिम्मेदारी है कि मुल्क को इस गैर यकीनी की सूरत हाल से और इस क्यास से बाहर निकालें। जिन लोगों ने जेएचक्यू पे और दीगर जो इमलाक को नुकसान पहुँचा और हमले किए उनके खिलाफ भी पुलिस अपना क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। तो किसी ना किसी ने ये फुल स्टॉप लगाना है, कौन लगाएगा ये $1,000,000 क्वेश्चन है जी। तो हम एक आज लीगल साइड पे जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कल कार्रवाई हुई, आज काबीना ने उसकी मजम्मत की है। जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कुछ ज़्यादा जो इजहार था एक्साइटमेंट का बकौल काबीना और बकौल हुकूमत के, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब को वाकई ऐसे रिलीफ मिल रहे हैं जिनका लीगल प्रेसिडेंट नहीं है, उसका जायज़ा लेंगे और ये सियासी सूरत हाल किधर जा रही है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान हैं, वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, कुछ दूरी भी नज़र आती है उनकी जमात से, लेकिन पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं और इस सारे सिनेरियो में अपना एक स्टांस लेके चलते रहे हैं।
जब से हुकूमत और इमरान खान में ये कानूनी जंग छिड़ी है और आइन की जंग है दोनों तरफ, तब से एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो अपना एक ख़ास मौक़िफ़ रखते हैं। तो आज हमने दावत दी है एतजाज़ एहसन साहब को, तो उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब हमें वक्त देने के लिए। एतजाज़ साहब, जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है मरकज़ में, वो सारी कोर्ट्स के ऊपर अब ये तबसरा कर रही है कि कोर्ट्स इमरान खान साहब को ब्लैंकेट रिलीफ दे रही हैं। अब आप इस तासुर को लीगली किस तरह से देखते हैं कि वाकई इमरान खान साहब को कोई ब्लैंकेट रिलीफ मिल रहा है? ये इसका शुक्रगुजार होना चाहिए इमरान खान को भी और दीगर उसके सपोर्टर्स को भी, राना सनाउल्लाह का शुक्रिया और ख्वाजा आसिफ का। इन दोनों ने मिलके उसका सारा केस बना दिया और सारी एक और हाँ, मरियम औरंगजेब ने तो कमाल ही कर दिया। अब ये खुद ऐसे इकदाम करते हैं नून लीग वाले कि जिससे इमरान खान का कद बढ़ता है। अब वो परसों गिरफ्तार हुआ, आज रिहा हो गया, उसका तो कद बढ़ गया, उसका तो एक चैंपियन। और फिर इतनी को जो आग लगी है, बड़ी बहुत बुरा काम हुआ है, गलत काम हुआ है, जो आग लगाई है, तोड़ फोड़ हुई है, लोगों का, गरीबों का, मिडिल क्लासियों का एक इमलाक जाया हुई है। अब वो भी एक इमरान खान के मतलब है पॉलिटिकली उसको सपोर्ट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। वो स्ट्रेंथन कैसे करेगा? जो कुछ अभी ISPR की प्रेस रिलीज में था 2 दिन कबल, उन्होंने कहा जी कि सोची समझी स्कीम है। ये मामला, ये सारे फैसले कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और प्राइम मिनिस्टर और एक मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज, वो सबसे ज्यादा बयान दे रही है और पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे रही है। तो अब इसमें देखिए, जहां तक नून लीग वालों का ताल्लुक है, 2 बातें मैं आपको बताऊं। एक तो ये, नून लीग वालों ने तो खुदकुश जैकेट पहनी है और वो ट्रक में बैठ गए स्टीयरिंग व्हील पे और दबा के उन्होंने बना के जाके मारना है सुप्रीम कोर्ट और फटे और सब जाए, अदालत भी जाए, खुद भी जाए, जो मर्जी। वो इतने डेस्परेट हो गए कि इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। इलेक्शन में उनको पसपाई इतनी साफ नजर आ रही है कि वो हर चीज कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। अब वो इलेक्शन तो होना ही होना है। लेकिन एतजाज़ साहब, जो इलेक्शन वाला पॉइंट है, ज़ाहिर है इसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए थे, जो 90 दिन वाले थे वो भी, और उसके बाद जो अभी आने हैं वो भी। लेकिन जिस तरीके से कल कंडक्ट की गई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इमरान खान साहब को देखकर जो खुशी का इजहार किया गया और जाते हुए उनको गुड लक कहा गया, वो जितने बड़े कद काट के लीडर हों, उनकी जितनी भी मकबूलियत हो, वो अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, सच और झूठ अभी साबित नहीं हुआ, वो मुल्ज़िम की हैसियत में रिलीफ लेने अदालत में जाते हैं। आपकी सारी ज़िंदगी इन्हीं कोर्ट्स में गुजरी है, ये अच्छा कंडक्ट है आपके ख्याल में? नहीं, बड़ी दफा होते। अच्छा, उसने एक सिविल, एक महज़रत तहजीब के मुताबिक उसने बात की है। साबिक प्राइम मिनिस्टर उसके सामने आया तो उसको तू मैं करे, आप राजी हो जाएंगे अगर वो उमर बंदयाल उसको तू करके और बात करे और उसको खूब रगड़े और फिर अगर बेल कर दे तो वो जाएगा। सही। अच्छा, अब ये जो एक आदमी तहजीब और महज़ब अपने अपब्रिंगिंग के हाथों मजबूर है। उमर बंदयाल ने कभी, मैं नहीं जानता हूँ कभी उसने आवाज उठाई हो, कभी तैश में आया हो, कभी गुस्से में आया हो। उमर बंदयाल की तबीयत ही ऐसी है, जी भाई जी, जी भाई जी, जी भाई जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये उनकी जो शख्सियत है उसके मुताबिक उन्होंने ट्रीट किया। हाँ, बिल्कुल उसके मुताबिक। ठीक है, ये जो अब आखिरी में आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब को उन मुकदमात में भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। वो कह रहे हैं कि जिनका मालूम नहीं है उनमें भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इसकी भी कोई प्रेसिडेंट पहले है कि जो आप रिलीफ मतलब, एक तो ज़ाहिर है जफर शाह केस को मैं जानती हूँ कि जो मुशर्रफ साहब ने रिलीफ नहीं मांगा था, कोर्ट ने वो दे दिया था। इसके अलावा भी कोई ऐसे होते हैं प्रेसिडेंट्स के जहाँ पे आप वो रिलीफ जो मांग नहीं रहे आपको कोर्ट्स वो भी दौड़ के दे रही हूँ? जी, उसमें आर्टिकल 187 है इसी पे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट मोल्ड भी कर सकती है, रिलीफ को दे भी सकती है, जो ना मांगी हो, जो जिसका हकदार वो समझे। और ये जो बात है ना कि बेल दे दी सब केसेस में, ये ओमनीबस बेल कहलाती है ओमनीबस बेल।
अब ये ओमनीबस बेल जो है ये पहले लोगों को मिली नहीं है। मौलाना अब्दुल खान न्याजी को मिली थी, चौधरी जहूरुल्लाह को मिली थी, और ये हुक्म था कोर्ट का कि किसी केस में आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना, और अगर गिरफ्तार किया तो हमें पहले आके बताना। मेरे बारे में ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। वो पीछे पड़ जाती है जब एक हुकूमत, गुजरात की हुकूमत हर किस्म के केस, ठीक बार हो तो केस बना रही थी। अब अच्छा, और एतजाज साहब, अब इस सारी सूरत हाल के बाद जो सियासी एक फैसले पे गौर खोज हो रहा, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बहरहाल काबीना में कुछ लोगों ने ये तजवीज़ दी है कि इमरजेंसी लगा दी जाए। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर क्या इमरजेंसी अब लग सकती है? क्योंकि हमने तो सुना था कि जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसके बाद अब मार्शल लॉ का, इमरजेंसी का रास्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, या वाकई अभी ये जो जिस इमरजेंसी का भी जिक्र हो रहा है ये लग सकती है? देखिए, लग तो नहीं सकती, हालात तो कोई ऐसे नहीं है। इमरजेंसी है, देखे ना, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन का बलवा है या एक्साइटमेंट है, ये भी ख़त्म हो जानी है वर्कर में, और हालात मामूल पे आ जाने। तो जितनी देर में इमरजेंसी लगानी है आपने, उतनी देर में हालात मामूल पे आ जाने हैं। ये कोई पीटीआई का इतना नहीं चल सकता कि ये सारा मतलब जमीन ही डोलती रहे, ऐसी कोई बात नहीं। इमरजेंसी वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और अगर इमरजेंसी लगाते हैं ये, तो इमरजेंसी के लगाने के बाद उसका जवाब मुश्तरका इजलास में देना पड़ेगा, और उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। अमूमन होता ही है, चैलेंज हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा मेरा ख्याल में। और वो एक इनके हाथ में नहीं रहेगी सिचुएशन। अच्छा, इनके हाथ में ये जो धमकियां दी हैं मरियम औरंगजेब ने, उसके दूसरे दिन ही पता लग गया आपको, आज ही पता लग गया उसका असर क्या हुआ। एक जज जो उधर का था वो इधर आके बैठा हुआ। तो ये तो जजेस को भी इकट्ठे अपने खिलाफ कर लेंगे, पर ये चाहते हैं इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ना हो, जाके खुद कुछ करके तबाह हो जाए, हमें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ताकि हम भी एक बयानिया लेके निकल सके कि जी हमारे साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, हमारे साथ भी बड़ी ज्यादती। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, हमसे बात कर रहे थे जी। और यहाँ पर हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे कामरान मुर्तज़ा जो कि मारूफ कानूनदान भी हैं और JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और अब हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि साबिक़ सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और सेनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम फेस से आपका ताल्लुक है। जी, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। वहीं सब गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। ISPR की प्रेस रिलीज़ और हुकूमती जितने भी ओहदेदारान हैं और PDM के ओहदेदारान, उन सब के बयानात और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकिद हैं, उनका ये ख्याल है कि जो प्रोटेस्ट हुए या जो दंगा फसाद हुआ, जो भी वो उसने आप लोगों को पॉलिटिकली बहुत डैमेज किया है। और अदालतें जो हैं वो इमरान खान साहब से कह रही हैं, कल सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आज हाई कोर्ट कह रही है कि मजम्मत करें इसकी। तो ये कह देना सिर्फ कि हमारे लोग नहीं थे, हमें पता नहीं, काफ़ी है। ये इन लोगों की अपनी नलायकी थी। नलायकी किस लिहाज से? नलायकी इस लिहाज से कि इन लोगों ने जिस तरीके से सारा प्लान किया, अगर आप इमरान खान की वो सुबह की तकरीर सुने जो उन्होंने गाड़ी में बैठ के की, या वो तकरीर सुने, एक क्लिप उन्होंने रिकॉर्ड किया था, ही न्यू दैट ही विल बी अरेस्टेड ऑन दैट डे। ही न्यू, ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। उन्होंने कहा था अगर उन्होंने मुझे दे दिया, ये वारंट दे दिया, तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। सो विद ऑल इंटेंशन ही वॉज देयर। अब यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना, एक चीज़ वो है जो इंसान प्लान करता है और एक चीज़ वो है जो अल्लाह ताला प्लान करता है। इंसानों ने, और वो भी नलायक इंसानों ने, ये प्लान किया कि इसको बग़ैर वारंट के उस अहाते के अंदर से पकड़ के, और जिस तरीके से पकड़ा है। अच्छा, अब इसमें ये सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये शोर मचा रही हैं कि जी हमने क्या किया क्या, और नवाज शरीफ की मिसाल दे रहे हैं,
जरदारी साहब की मिसाल दे रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उस दिन बदतमीजी हुई है और सिर्फ बदतमीजी जो है वो ज़ाहिर है अदालत ने उसको कंसिडर नहीं किया। अदालत ने तो ये कंसिडर किया कि अहाते के अंदर से गिरफ्तार करना, और वो सबको पता था। और मैं तो हैरान थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दिन इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं किया। एग्जैक्टली अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? नहीं, लेकिन मैं तो ये समझता देखिए हूँ ना, ये आप तो एक अगर वो पॉलिटिकल लीडर है। वक्त पे सही डिसीजन ले लिया जाता, सही फैसला हो जाता। आप इसको देखिए, इसका तरीका होता है, हर चीज का तरीका नहीं, होता है। लेकिन हुमायूं साहब, अगर आप देखें ना, उस दिन पॉलिटिकल लीडरशिप अगर आपकी जो सेकंड ईयर की थी, वो पहले 4-5 घंटे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो एहतजाज के लिए बुला रहे थे तो साथ ये भी कहते हैं कि इसको पुरअमन रखना है? ज्यादातर जगह पे जहाँ पे आपकी सेकंड ईयर लीडरशिप थी वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं है। नंबर 2, वो जो जीएचक्यू पे हमला हुआ है वो आपने भी देखा। मैं एक बात बता देता हूँ, उसमें खातून है, वो भी आपको लगता है तालिबान है? मैं एक बात बताऊँ ना, तालिबान नहीं है, जो छोड़ डंडा देना। उठा के जा रही देखिए है, ना, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, आप कभी जीएचक्यू गई हैं? ज़ाहिर है मैं जर्नलिस्ट हूँ, हमारा तो कभी न कभी आना जाना हो ही जाता है। वहां आपको गेट में कोई इस तरह एंटर होने देते, उसके करीब भी कोई एंटर होने देता है? नहीं, एक मॉब नहीं, एक मिनट है, एक मॉब देखिए ना, मॉब की सूरत में अकेले जाना देखिए, फर्ज करें डिड यू सी एनी सिक्योरिटी ओवर देयर? वहाँ पे मोस्टली सिक्योरिटी होती नहीं है, बंद होते हैं दरवाजे। गेट पे आपका गेट, जीएचक्यू का गेट खुल जाए तो आपको लगता है कि ये जानबूझ के हुआ? अनफॉर्चुनेटली मेरा दिमाग नहीं मानता, मेरा दिमाग बड़ा सिंपल है। कमांडर हाउस पे जो हुआ वो भी जानबूझ के हुआ। मियां वाली में मियां वाली में एक त्याला जला दिया। मेरे देखिए 1965 की जंग का एक निशानी थी, वो जला दी। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। आप इसमें डिफरेंशिएट कर दे दो चीजों को। एक होते हैं पीटीआई का वर्कर, एक होता है इमरान खान से प्यार करने वाले, उसके चाहने वाले, उसके वोटर, उसके सपोर्टर, बट दे आर नॉट द वर्कर्स। ओके, ठीक है, वो लोगों को ज्यादा उनका दिल दुखा है। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो ब्लैंकेट रिलीफ इमरान खान साहब को देने का इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत, और ज़ाहिर आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो आपको भी लगता है लीगल में आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एक कानूनदान की हैसियत से पूछ रही हूँ कि ये क्या वाकई को बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल है या इस तरह के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में पहले से मौजूद है? देखिए, आपको भी जो है ना लीगल समझ आए हुए जो है वो मुद्दत से गुजर गई होंगी। इस तरह के आर्डर आपने कभी सुने या देखे? एक भुट्टो साहब के ज़माने में परवेज अपना ज़ोहर इलाही साहब को एक आर्डर मिला था, मगर उस वक्त लॉ में उसकी गुंजाइश मौजूद थी। अभी नहीं है गुंजाइश? अब नहीं है, अब उस वक्त रास्ता बंद कर दिया गया था। अभी एतजाज साहब मुझसे बात कर रहे थे और एतजाज साहब कह रहे थे कि उनके लिए भी कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि जो है वो किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, और अगर किया जाए तो पहले अदालत को। जी, उस वक्त गुंजाइश मौजूद थी। तो भुट्टो साहब को जो है ना वो वफात पाए भी ऐसा गुजर गया, और उसके बाद किसी अदालत को ये ख्याल नहीं आया कि ये सहूलत किसी भी पाकिस्तानी शहरी को जो है वो एक्सटेंड की जा सके। 24 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, और वो उसमें परवेज ज़ोहर इलाही साहब ज़ोहर इलाही साहब के बाद कभी किसी को ख्याल नहीं आया। 25 मई के बाद से अब तक लोगों को बताया क्या है? लोगों को आपने ये देखें, पाकिस्तान में झूठे मुकदमात पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा बिल्कुल है। ठीक है, पाकिस्तान में बड़े से बड़ा लीडर गिरफ्तार हुआ है, एक बहुत बड़ा लीडर फांसी पे भी चढ़ गया है। बिल्कुल। तो क्या ये जो पीटीआई हमेशा ये कहती रही या तासुर देती रही है, या आपके बारे में ये आपके ऊपर इल्जाम है कि आप तासुर देते हैं कि इमरान खान इज अबव द लॉ, और आपने अपने लोगों को ये यकीन दिला दिया कि ही इज अबव द लॉ? उसने कभी लॉ तोड़ा नहीं है। इमरान खान वो बंदा है जिसने अपनी क्रिकेट की जिंदगी में कभी कैबिनेट से अप्रूव करवाना लॉफुल है आपकी? मैं बता देता हूं, आप जरा पता करें कि वो किसने किया था। वो आपके लॉ मिनिस्टर ने किया था। इमरान खान नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कैबिनेट में आपके मिनिस्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपका लॉ मिनिस्टर, होल्ड ऑन, आपका लॉ मिनिस्टर आप अगर गवर्नमेंट का वो जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और हायरार्की देखें, द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर, आई एग्री। क्योंकि जो काबीना की सरबराही जो है वो आपको पता है कि जब काबीना रिस्पॉन्सिबल होती है तो इट मींस कि प्राइम मिनिस्टर इज द रिस्पॉन्सिबल। एग्रीड, लीगली ये होता है। एग्रीड, बट एट द सेम टाइम डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ कलेक्टिव विजडम ऑफ द काबीना? वाई नॉट? अगर सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर पे डालना है, काबीना की ज़रूरत क्या है? देखिए, काबीना बेसिकली आपको मशवरा देने वाले लोग होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होते हैं। आपका जो लॉ मिनिस्टर होता है वो आपको बता रहा होता है कि जी ये एक केस आया, ये चीज़ आई है, ये सुप्रीम कोर्ट से लेटर आया है, फलानी जगह से आया है, इसको अकॉर्डिंग टू दी
कोई इनके आपस में जो भी हुई है, चाहे गलत हुई है सही हुई है, एक सीक्रेट एग्रीमेंट है जिसको आप खोल नहीं सकते। इस पे शिरीन मज़ारी ने सवाल भी किया था और शिरीन मज़ारी चुप कहीं नहीं रहती, उसने सवाल भी किया था, लेकिन आपके लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं ये खुल नहीं सकता। आप उस लॉ मिनिस्टर को मिनट्स होंगे ना, आप मिनट्स मंगवाएं ना। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं एक और ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं। हमारे साथ रहिए। जी प्राइम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और जाहिर है अब सूरत हाल साथ साथ ही बदल रही है, लेकिन हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाते हुए, जमीन जो मलिक रियाज साहब ने दी तोहफतन, वो किसको दी? लॉ मिनिस्टर को नहीं दी। किसको दी? जुल्फी बुखारी को दी। जुल्फी बुखारी ने अब बीबी उन्होंने वो दिया है अल कादिर यूनिवर्सिटी को दिया है। और अल कादिर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज कौन है? ट्रस्टी मींस जो उसके ख्याल रखे, ना कि उससे बेनिफिट ले। उसमें से अल कादिर के पैसे गए होंगे ना, वहाँ जमीन उसके नाम पे, पैसे उसके अकाउंट में, पता कर लेना कि वो पैसे वहां से निकले कहाँ गए हैं। मतलब कोई मुश्किल है? नहीं, तो पता करने के लिए जाहिर बात है आपको खत लिखा जाता है। कोई खत नहीं लिखा जाता, आप जाके नैब, उसका अकाउंट खोलें। नैब आपको बुला रही है, आप आए, आप बताएं जो बातें आप मुझे बता रहे हैं। इमरान खान सब जाके नैब को बता दें, वो क्यों नहीं पेश होते नैब में, वो क्यों नहीं पुलिस के साथ ताउन करते? जब जस्टिस अतहर मिल्ला ने उनसे पूछा, नैब वालों से पूछा है कि भाई आपने ये 1 तारीख को आपने ये वारंट जारी किए थे, क्या आपने किसी को अप्रोच किया? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आपने पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू करने की कोशिश की? उन्होंने कहा नहीं। उनकी तो नीयत ही खराब थी, उन्होंने तो उनको वारंट दिए ही नहीं। यही तो सारा मसला, आपको बेल क्यों मिली है? अगर इन्होंने अपने प्रोसीजर्स ठीक किए होते हैं। नंबर 2, मरियम नवाज को, लीगल टीम है वो तो बड़ी नालायक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं रही। हुकूमत की लीगल टीम तो जाहिर है, और नैब की लीगल टीम की नालायकी तो जाहिर है। वो हुकूमत की लीडरशिप नालायक है तो लीगल टीम तो नालायक होगी। देखिए बात ये हो जाती है, मैं इस वक्त अगर आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ एक जरूरत है। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, सिर्फ एक जरूरत है, वो है इलेक्शंस। अगर आप इलेक्शंस नहीं कराएंगे, पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा। एक लम्हे के लिए मैं अज्यूम करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी डिमांड्स जो हैं वो दुरुस्त हैं। एक इलेक्शन नहीं सुनने, मैं कहती हूँ सारी डिमांड्स दुरुस्त, सारी नहीं है, एक ही तो डिमांड है। अगर कोई मानी नहीं जाती तो उसका मतलब ये है कि आप कोर कमांडर हाउस से मोर आपके लोग चोरी करेंगे। हमने कब चोरी की है? ये तो है, वो पीटीआई के लोग दे। अगर मैं समझता हूँ अगर वो पीटीआई का वर्कर है, उसने बहुत गलत किया है। He should never have done that thing. इमरान खान भी कहे ना, ये इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने अपने निकलने की तकरीर उससे पहले उसने कहा है कि आप लोगों ने अपनी आजादी के लिए करना, और हमेशा आप लोगों ने बिल्कुल एक क्या कह सकते उसे। अच्छा, नंबर 2, अगर इमरान खान तसादम के चक्रों में जाता, 25 मई को जब इमरान खान ये सेंटोरस के पास खड़ा था और साथ कम से कम 1-1.5 लाख बंदा खड़ा था, उस दिन अगर इमरान खान वापस ना जाता, इससे बहुत ज्यादा खून खराबा होना था। अच्छा कामरान साहब, आप भी कह रहे हैं हम सड़कों पे आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चीफ जस्टिस साहब के साथ यकजहती के लिए पहले से एक तहरीक चला रही है, तो हम तो फिर किसी वाकई अनारकी की तरफ चले जाएंगे। अगर मुख्तलिफ जमातों के फॉलोअर्स सड़कों पे एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो वो तो सूरत हाल आप लोग के लिए कंट्रोल करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या बात अनारकी तक नहीं चली गई कि कोर कमांडर के घर में घुस जाए पीटीआई? क्या बात अनारकी में नहीं चली गई जहाँ पे जो है ना किलों में घुस जाए पीटीआई? क्या बात अनारकी में नहीं चली गई? मैं अभी ये देख रहा था अपना एक क्लिप इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ पे इल्जाम लगाया। क्या बात अनारकी पे नहीं चली गई? जब डीजीसी पे जो ना इल्जाम लग रहा था, तो बाकी और अनारकी क्या होती है? अनारकी तो शुरू हो चुकी है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, हुकूमत को ये लग रहा है, और उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया। हाई कोर्ट ने भी दिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है, क्योंकि उनका बंदा भी आपके साथ मौजूद नहीं है, सो मैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को ये भी कहा कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात में पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, जब से ये लोग आए पाकिस्तान डिस्ट्रक्ट हो रहा है। इनके लोगों ने 3 चीज़ें पीटीआई को बताई थी। नंबर 1, आप 14 मई के अपने स्टैंड से पीछे हट जाएं। पीटीआई ने कहा
यस हम तैयार हैं। सेकंड, उन्होंने कहा कि इलेक्शन सारे एक साथ होंगे, पांचों एक साथ होंगे, सेंटर का और चारों सूबों का। पीटीआई ने कहा डन। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे मनोअन मानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा डन। अब उनका स्टांस है 8 अक्टूबर का, पीटीआई का स्टांस है 14 मई का। हमें किधर मिलना चाहिए उसूलन? लेकिन किधर मिलना चाहिए उसूलन बताए ना। 2 महीने आपको आगे जाना चाहिए, 2 महीने उनको। हम 2.5 महीने 3 महीने आगे आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं यार 1.5 महीने पीछे आ जाओ, अगस्त के मिडिल में करा लो। क्या ये नाजायज बात है? लेकिन एक और बात भी बताइए, ये आखिरी 2 सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। जो इमरान खान साहब 10 महीने से लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, उनका राइट है कि वो कहें कि मेरे ऊपर फ़लाँ ने हमला किया, मेरे खिलाफ फ़लाँ ने साजिश की, मेरे कत्ल की साजिश में फ़लाँ शख्स मुलव्वस, ये सारी बातें वो कर सकते हैं। लेकिन उस 10 महीनों में उन्होंने अपने जो इल्ज़ामात हैं वो कभी एक बंदे पे, कभी दूसरे बंदे पे, कभी तीसरे बंदे पे, कभी चौथे बंदे पे शिफ्ट करते रहे हैं, और उनको अदालतों से हालांकि रिलीफ मिल रहा, अदालतों में जाके उन्होंने साबित नहीं किए। ये भी दुरुस्त बात है क्या? होल्ड ऑन। इमरान खान ने अपने कोई चीज़ें शिफ्ट नहीं की इधर से। उन्होंने 3 बंदों के नाम लिए थे, उन्होंने उन्हीं 3 बंदों के नाम रखे थ्रू आउट, पहले दिन से लेकर, और उस दिन से पहले से कह रहे थे। इट वॉज नॉट फ्रॉम दैट डे अटैक। प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि जो पीडीएम कर रही है, खास तौर पे मौलाना फजल रहमान जो कह रहा था कि उन्होंने कहा था कि मुझे खदशा है कि ये मेरे बारे में इस तरीके से इस्लाम को, मरियम ने और वो क्या नाम है लतीफ़ ने, उन लोगों ने तो पीटीवी पे बैठ के ये बातें की थी कि इस्लाम के लिहाज से कही थी कि इसके ऊपर एक किस्म का वो ब्लास्फेमस लगा के इसके वो खिलाफ, और ये चीज़ भी बताई थी। इमरान खान साहब ने नहीं रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल किया? नहीं, उन्होंने कहा अच्छाई और बुराई है। उन्होंने कहा अगर जो आपको जो मैं कहूं अच्छाई है बुराई है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि सपोर्ट करो। आपको तो अल्लाह जो है वो बख्शेगा भी नहीं, आपका हिसाब ऐसे होगा, आप जन्नत में नहीं जाएंगे। ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। बिल्कुल कहा है। मैं आपको कहता हूं, ये सब रिलीजियस बातें, रिलीजियस कार्ड नहीं, ये बातें रिलीजियस बातें नहीं, ये बातें अच्छी बातें। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। देखिए रिलीजियस बात क्या होती है? रिलीजियस बात ये हो जाती है आपने दुपट्टा नहीं पहना तो आपने मतलब इस्लाम से बाहर है, ये रिलीजियस बात है। अगर मैं आपको कहता हूं कि फर्ज करें मैं आपसे अच्छे तरीके से बात करता हूं और आपको कहता हूं झूठ नहीं बोलें प्लीज, ये रिलीजियस बात नहीं है, ये मैं आपको एक अच्छी तरीके से अब उन्होंने अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की बात की है। उन्होंने कहा है कि जहां आप देखो कि अच्छाई हो रही है उसकी आप सपोर्ट करो, जहां आप ये देखो कि गलत काम हो रहा है उसको आप बढ़ के रोको। बढ़ के नहीं रोक सकते हो, कम से कम जुबान से बुरा कह दो। ये तो बड़ी एक लंबी बहस है। इमरान खान साहब क्या क्या कहते रहे। उन्होंने खवातीन के लिबास के ऊपर बात की, उन्होंने कहा मॉडर्न लिबास पहनना चाहिए वरना लोग मर्द तो रोबोट नहीं, बहुत सारी बातें उसके ऊपर में लंबी बहस। उनका ओपिनियन है ना, चलें उनका। अब आप मुझे ये बताइए कि अब मौलाना फजल रहमान साहब ने और पीडीएम ने जो आज इजलास किया उसके बाद वो फैसला कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना और एहतजाज होगा। इससे पहले उससे पहले कैबिनेट के सामने भी कर लेना, वो उसके ये क्या नाम है पार्लियामेंट हाउस के सामने भी कर ले। वो सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए हो नहीं पार्लियामेंट हाउस के, क्योंकि असल नलायकी तो पार्लियामेंट हाउस में है। नहीं उनको तहफ़्फ़ुज़ात है सुप्रीम कोर्ट से। अब इससे पहले आप लोग रोड्स पे थे और अब आपकी जो हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने, क्या हम अनारकी की तरफ जा रहे हैं? अगर इमरान खान साहब अपने आप को अनारकी, देयर इज नो लॉ, दे हैव, ये आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। रही बात ये, मैं मौलाना फजल रहमान को कहता हूं कि अगर आपने धरना देना है आप अपने मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइनस कर दें। मैं देखता हूं कितने लोग आते हैं, क्यों? अगर स्टूडेंट्स लेकर आना है ना तो फिर ये जो स्कूल्स है ना, हेड स्टार्ट स्कूल हो गया, बीकन हाउस स्कूल हो गया, ये अपने बच्चे ले आएंगे तो आपसे 4 गुना ज्यादा बड़ा वो यहाँ पे एहतजाज हो जाएगा। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो एक बड़ा फैसला हुआ है, ये पीडीएम का फैसला है या ये जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं, जमात के सीनियर रहनुमा और सेनेटर होने के अलावा, किस तरीके से देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या ये अदालतों को दबाव में लाने के मुतरादिफ समझा जाए इस ऐलान को? नहीं, अदालतों को हम दबाव में नहीं लाना चाहते, दबाव से निकालना चाहते हैं। और उस दबाव के नीचे जिसका वो शिकार है उन्होंने पार्लियामान को भी लाया हुआ है और हुकूमत को भी लाया हुआ है। ना हुकूमत चल पा रही है ना पार्लियामान चल पा रही है। तो इसमें दस्तूर के मुताबिक अगर अदालतें अपने सीधे रास्ते पर चलें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमारा मुतालबा क्या है, सिर्फ इतना सा मुतालबा था ना कि आप सारे जजेस बैठ के फैसला कर लें किसी भी इशू का। वो सारे जजेस बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम मेरी मर्जी है कि मैं जिसको बिठाऊंगा वो मेरे साथ बैठेगा। तो फिर इस तरह से जब आप अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएंगे और वो भी बेंचेस बनेंगे उस वक्त जब मतलब केसेस अभी आए नहीं है और उससे पहले जो ना वो बेंच तश्कील पा जाता है और कोर्ट आर्ज के बाद पा जाता है, तो फिर तो सवालात पैदा होंगे। लेकिन जो कल हुआ कामरान साहब, उस पर तो जाहिर है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस मजहर अली साहब थे, ये वो जजेस हैं जिसके ऊपर जाहिर है पीडीएम को और हुकूमत को बहुत ज़्यादा नहीं थे तहफ़्फ़ुज़ात। इसमें ऐसा है कि एटलीस्ट उसमें से 2 जजेस पे तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत को बहुत ज़्यादा। और बहरहाल इसके बावजूद भी वो फैसला किया गया है, उन्होंने अपनी मर्जी से किया गया है। हुकूमत या बहुत सारी जमातें या आधी आबादी की नुमाइंदा जमातें जो है ना वो कम अज़ कम ये कह रही हैं कि आप बेंच को जो है ना वो इस तरह से तश्कील करिए कि वो समझ में आए उसकी तश्कील, या सीनियर जजों का एक तरीका कार वज़ा कर लीजिए या सारे के सारे बैठ जाइए। मगर इसके बावजूद जो है ना इंसिस्ट करना कि नहीं हम जो है ना वो बैठेंगे जो चीफ साहब चाहेंगे, मेरा ख्याल है ये बजाते खुद शकूक को जन्म दे रहा है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो वो प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन क्या ये जमात JUIFA का है फैसला एहतजाज का, या ये पीडीएम में शामिल तमाम जमातों का फैसला है? मैं खुद कोयटा में हूँ, इस वक्त मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। वैसे तो इजलास आज इसमें पीडीएम का भी था, जी जी। मगर जो मैंने सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, ये इंटरनेट कनेक्शन जो है वो गड़बड़ हुई हुई है, तो मैंने जो इस पे सोशल मीडिया से गैदर किया कि ये JUI का है, मगर मेरी बात गलत भी हो सकती है। जी, थैंक यू वेरी मच। तमाम मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी है जी, और इन हालात में सैनिटी प्रिवेल करने वाला जो ऑप्शन है वो बड़ा कम है उसका इम्कान, लेकिन बहरहाल उसके बगैर पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं हो सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।